नाजरीन, कहानी का आगाज एक बहुत जज्बाती लम्हे से होता है जब नूर दिल ही दिल में टूट चुकी होती है। वो जुल्फिकार शाह से कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया था, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल भी सकते हो, मुझे ये भी मंजूर होगा। नूर के लहजे में दुख और थकन साफ महसूस हो रही होती है क्योंकि वो काफी अरसे से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। नूर को ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद अब उसकी मौजूदगी किसी के लिए भी अहम नहीं रही। वो ये भी सोचने लगती है कि शायद बेहतर यही है कि वो जुल्फिकार शाह की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए, लेकिन जुल्फिकार शाह उस वक्त तक उसके दिल की कैफियत को समझ ही नहीं पाता। अगली किस्त में कहानी एक नया मोड़ लेती है। जुल्फिकार शाह की जान तो बच जाती है और वो अस्पताल में होश में आ जाता है, मगर जब उसे होश आता है तो उसके जहन में एक बहुत बड़ी गलतफहमी मौजूद होती है। उसे यही लगता है कि नूर ने उसके साथ धोखा किया है। इसी गलतफहमी की वजह से वो नूर से बहुत सख्त और तल्ख अंदाज में बात करता है। नूर हैरान रह जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर जुल्फिकार शाह उसे किस बात का इल्जाम दे रहा है। वो बार बार सोचती है कि उससे आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी सजा उसे दी जा रही है। कुछ दिन बाद जब जुल्फिकार शाह अस्पताल से घर वापस आता है तो उसके बाप इफ्तिखार शाह को ये उम्मीद होती है कि अब वो मरकजी घर में ही रहेगा, मगर जुल्फिकार शाह ऐसा नहीं करता। वो उसी घर में मौजूद अपने अलहदा पोर्शन में रहने का फैसला करता है और नूर के साथ वही रहना शुरू कर देता है। नूर इस दौरान जुल्फिकार शाह की बहुत खिदमत करती है। वो दिन रात उसका ख्याल रखती है ताकि वो जल्द सेहतयाब हो जाए, लेकिन घर के कुछ लोगों को नूर की ये कुर्बत बिल्कुल पसंद नहीं आती। इधर मारिया भी इस मौके को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहती है। वो अपने बाप के साथ जुल्फिकार शाह की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आती है। उसका मकसद सिर्फ तीमारदारी नहीं होता, बल्कि वो चाहती है कि जुल्फिकार शाह के दिल में अपनी जगह बना ले। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो उसे मालूम होता है कि वो जुल्फिकार शाह से नहीं मिल सकती क्योंकि नूर उस वक्त उसके साथ मौजूद है। ये बात मारिया के लिए बहुत बड़ा धचका होती है क्योंकि उसे यकीन था कि नूर अब इस घर से जा चुकी होगी। मारिया का पूरा मंसूबा नाकाम हो जाता है। वो शदीद गुस्से में आ जाती है और जाते जाते अपने होने वाले ससुर इफ्तिखार शाह को भी बहुत सी बातें सुना देती है। दूसरी तरफ घर के अंदर भी हालात खराब होने लगते हैं। शीजा और जुल्फिकार शाह की माँ ये सोचने लगती हैं कि इस घर में जो भी मसला पैदा हो रहा है उसकी असल वजह नूर ही है। इफ्तिखार शाह के पास अब आखिरी मौका होता है कि वो अपनी ताकत और असर व रसूख को बचा ले और मारिया की शादी जुल्फिकार शाह से करवा दे। इसीलिए वो पूरी कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह नूर को इस घर से निकाल दिया जाए, लेकिन फिलहाल इसकी ये कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आती। जब घर के कई अफराद नूर को ही हर मसले का जिम्मेदार ठहराने लगते हैं तो नूर का सब्र भी टूटने लगता है। वो सोचती है कि उसने तो एक घर छोड़कर दूसरे घर में पनाह ली थी, मगर बदकिस्मती से यहाँ भी उसे वो इज्जत और सुकून नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। इसी वजह से नूर एक बहुत बड़ा फैसला करती है। वो सोचती है कि उसे जुल्फिकार से खुलकर बात करनी चाहिए। वो उससे कहती है कि वो इस घर में मजीद नहीं रहना चाहती। नूर ये फैसला बहुत मजबूरी में करती है क्योंकि वो समझने लगती है कि शायद वाकई सब लोग ठीक कह रहे हैं और इसी में जुल्फिकार शाह की भलाई है। लेकिन जब जुल्फिकार शाह ये बात सुनता है तो उसे बहुत शदीद गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि नूर ये सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच रही है और शायद किसी और के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। इसी गलतफहमी में वो फौरन नूर को तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कहानी यहाँ एक और अहम मोड़ लेती है। इससे पहले कि जुल्फिकार शाह अपने इस जज्बाती फैसले को अमली शक्ल दे, उसकी माँ के जरिए एक बहुत बड़ी हकीकत सामने आ जाती है। दरअसल नूर के किरदार पर जो इल्जाम लगाया जा रहा था वो सरासर गलत था। ना तो नूर के किरदार पर कोई दाग था और ना ही वो हामला थी। शदीद जहनी दबाव की वजह से नूर अचानक बेहोश हो जाती है। फौरन एक डॉक्टर को बुलाया जाता है। जब डॉक्टर मुआयना करता है तो ये हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि नूर हामला नहीं है। ये बात सामने आते ही जुल्फिकार शाह को अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास होने लगता है। अब कहानी का रुख एक और तरफ मुड़ता है। जुल्फिकार शाह और उसके बाप इफ्तिखार शाह के दरमियान शदीद दुश्मनी शुरू हो जाती है क्योंकि जुल्फिकार शाह अपने बाप को कभी माफ नहीं कर पाता कि उसने नूर के किरदार पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया और दोनों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की। इधर एक और कहानी भी चल रही होती है। अंजुम अरोशमा को मनाने के लिए जाती है, लेकिन अरोशमा बहुत ज्यादा नखरे दिखाती है और अपनी नाराजगी खत्म करने के लिए तैयार नहीं होती। अंजुम के बार बार समझाने के बावजूद वो वहां से उठकर चली जाती है और उन लोगों के साथ वापस आने से इनकार कर देती है। इस बात पर सालार बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी माँ अंजुम से भी नाराज होता है और नूर से भी शदीद गुस्सा करने लगता है। अगर हकीकत देखी जाए तो सालार की कहानी तकरीबन खत्म हो चुकी है, लेकिन नूर के साथ उसके ताल्लुक को दिखाने के लिए उसका गुस्सा अब भी कहानी में शामिल रखा गया है। लेकिन सालार का यही गुस्सा मुस्तकबिल में एक नई मुश्किल पैदा कर सकता है क्योंकि अपने इसी गुस्से और जिद में वो जुल्फिकार और नूर के खिलाफ कोई भी कदम उठा सकता है और मुमकिन है कि अपनी इसी नादानी में वो खुद ही एक बड़े अंजाम की तरफ बढ़ रहा हो। नाजरीन, ये थी आज की कहानी का तफसीली खुलासा। अगर आपको ये वीडियो